हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम अलजेब्रा को पढ़ रहे थे, जिसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, या ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि। ग्रुप की कोटि हम पढ़ चुके हैं कि जो समूह होता है उसका ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब उस ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो किस तरह से निकाला जाता है वो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस आपको कैसी लगती हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके अलावा आपको अगर कोई कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक है हमारा ग्रुप के अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो अवयव की कोटि किस तरह से निकालते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम एग्जांपल्स देखेंगे कि यदि एक ग्रुप G, स्टार का एक अवयव A है तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसका अस्तित्व इस प्रकार से है कि a की पावर n इक्वल टू e, तो n को अवयव A की कोटि कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझेंगे। देखो कि कोई ग्रुप है G, स्टार जिसमें G अरिक्त समुच्चय है और स्टार उस पे परिभाषित द्विचर संक्रिया है। अब उसका कोई एलिमेंट है A, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n, कोई नंबर है n जिसका अस्तित्व इस प्रकार से है कि a की पावर n बराबर e। अब ये a की पावर n का क्या मीनिंग है वो भी समझेंगे कि a की पावर n बराबर e, तो n को अवयव a की कोटि कहते हैं और इसे ऑर्डर ऑफ a से व्यक्त करते हैं। जैसे हम ग्रुप की कोटि को ऑर्डर ऑफ G से व्यक्त करते हैं, वैसे ही अवयव की कोटि को ऑर्डर ऑफ A से व्यक्त करते हैं। अब देखो, तो ऑर्डर ऑफ A, ये रोल है इसका A की पावर n का। अब n क्या है कि कोई छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि एक की पावर लगाएंगे तो एलिमेंट आना चाहिए कौन सा, तत्समक। कि तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आ जाता है तो ये जो n है वो इस अवयव A की कोटि कहलाएगा। कैसे, देखो अब ये A की पावर n का मतलब ये नहीं है कि कोई एलिमेंट है उस पे हमको घात लगानी है n, कि घात n कर दी और एलिमेंट आ गया तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमको पता चल जाएगा कि ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, एग्जांपल्स में हम देखेंगे इसको डिटेल से। इसका मतलब है a की पावर n का कि यहाँ पे हमको a को n बार ऑपरेट करना है। तो ये मेन बात है इसकी। हालांकि हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं तो ये तरीका भी यही है, a की पावर n को लिखने का तरीका भी यही है, लेकिन हम ग्रुप में घात नहीं लगाते हैं जो नंबर्स की या जो भी एलिमेंट है उसकी। हम उसमें इस ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करना किसके करस्पॉन्डिंग, कि जो हमको संक्रिया दी हुई है कि प्लस है तो प्लस के साथ में, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो यहाँ पर तो इसको लिखने का तरीका वही है, लेकिन इसको समझने का तरीका ये है कि ये a की पावर n का मतलब है इस a को a के साथ n बार ऑपरेट करना है। उस n बार ऑपरेट करने के बाद में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तत्समक अवयव आ जाता है, तो ये कहलाएगा इसका कोटि या ऑर्डर। कैसे, कि अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में प्लस ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, यानी कि कोई एलिमेंट है उसको कितनी बार जोड़ें कि वापस से क्या आ जाए, 0 आ जाए या तत्समक अवयव आ जाए। या फिर कोई ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया है, तो क्या आना चाहिए ऑपरेट करने पर, 1,
क्योंकि तत्समक अवयव 1 होता है इसके साथ में, तो वो हम एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। बाकी इसका मीनिंग क्या है a की घात n का, कि a को a पर n बार हमको ऑपरेट करना है, या a के साथ में n बार आपस में इसके संक्रिया लगानी है। अब ये तो इसको लिखने का तरीका हो गया, कि इसको लिखने का तरीका क्या है, ऑर्डर ऑफ a। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिखें एक बार। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। कि फर्स्ट, कि ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है। ये ध्यान रखने की चीज़ है हमारे, कि कोई भी जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी जो कोटि होगी वो हमेशा 1 होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तथा एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं कि तत्समक अवयव ही ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है, यानी कि पूरे ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है, उसके अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, एक लाइन और ऐड भी कर सकते हैं चाहे तो, कि बाकी ये सफिशिएंट है हमारे लिए, कि ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है, तथा तत्समक अवयव ही ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है, उसके अलावा किसी भी एलिमेंट की कोटि या ऑर्डर 1 नहीं होता है। नेक्स्ट, कि किसी भी अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव, तो ग्रुप के किसी भी अवयव के अवयव तथा प्रतिलोम अवयव, कि ग्रुप के किसी भी अवयव तथा प्रतिलोम अवयव की कोटि समान होती है। कि अगर हम एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो उस एलिमेंट का ऑर्डर है, यानी कि हम 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर एक साथ निकाल सकते हैं अगर हमको उसका एक दूसरे का प्रतिलोम अवयव पता है। तो ये कुछ 2 कंडीशन है जो हमको याद रखनी है, 2 प्रॉपर्टी है इसकी। कि बाकी डेफिनेशन तो याद करने की चीज़ें, बाकी किसी भी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है वो एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे पहले इतना नोट करो। एक ग्रुप हमने पढ़ा था जिसके एलिमेंट थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इकाई की 3 घात के मूल हैं ये, कि ये ग्रुप है जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ग्रुप, तो इसको प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके प्रत्येक अवयव की कोटि, यहाँ पे जो संक्रिया थी वो थी मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तीनों एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालना है हमको, देखो ये तो तत्समक अवयव है, इसका जानते हैं, और एक प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि तत्समक अवयव का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो इसका तो ऑर्डर हमको मिल गया। अब बचे 2 एलिमेंट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्या करना है, जो भी एलिमेंट है उसको खुद से ही ऑपरेट करना है, उतनी बार ऑपरेट करना है जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाता। तो देखो ऑपरेट करना है मीन्स संक्रिया वही लगानी है जो हमको ग्रुप के साथ में दी हुई है। एलिमेंट क्या है, ओमेगा, ओमेगा पे वापस ओमेगा ऑपरेट करना है, किसके साथ में, जो संक्रिया दी हुई है। संक्रिया क्या है, मल्टीप्लिकेशन की। 2 बार ऑपरेट किया मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ओमेगा स्क्वायर। क्या 1 आ गया, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक हम ऑपरेट करते जाएंगे। तो ये आ गया और 2 बार ऑपरेट हो गया, इसको तो ऑपरेट ही नहीं करना पड़ा इसलिए इसकी कोटि 1 होती है। इसमें 2 बार ऑपरेट कर लिया
2 बार पे नहीं आया तो 3 बार ऑपरेट करेंगे। 3 बार ऑपरेट करेंगे तो एक बार और करो इसको यहाँ से, या इसी को यहाँ पे लिखते हैं देखो अलग से, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। 3 बार ऑपरेट, 2 बार ऑपरेट करने पे ओमेगा स्क्वायर आता है, फिर एक बार और ऑपरेट करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ये वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो कितनी बार ऑपरेट करना पड़ा? 3 बार, और क्या आ गया? तत्समक अवयव। तो ये कोटि इसकी कितनी? 3। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को किससे ऑपरेट करना है? वापस खुद से ही, तो ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे। देखो क्या आया, ये आएगा ओमेगा की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ये वैल्यू तो हो गई 1, बचा ओमेगा, और मीन्स आंसर आ गया ओमेगा। क्या 1 आ गया? क्या नहीं आया। 2 बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। 3 बार करते हैं, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। देखो 2 बार ऑपरेट हम कर चुके हैं, आंसर क्या आया था? ओमेगा। फिर एक बार का ऑपरेट बचा, इसको कर दो, तो इसको करेंगे तो ओमेगा की पावर कितनी हो गई? 3, और 3 पावर पे वैल्यू आती है 1, तो मीन्स इसको भी कितनी बार ऑपरेट करने पे 1 आया? 3 बार। तो ये ऑर्डर आ गया इसका भी 3। इस तरह से हम किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर निकालते हैं कि आपस में उसी एलिमेंट को, जो संक्रिया हमारे पास है ग्रुप में, उस संक्रिया के साथ में ऑपरेट करते हैं। तब तक करते हैं जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाता। तो इसको 3 बार ऑपरेट करना पड़ा, इसको भी 3 बार। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा एक ही होती है, इसलिए इसकी कोटि 1, और इन बाकी जो 2 बचे उनकी कोटि 3। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं जो हमने ग्रुप पढ़ा हुआ है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये ग्रुप संक्रिया वही मल्टीप्लिकेशन की है। क्या करना है? चारों जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर फाइंड करना है। देखो ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ आयोटा और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा। ग्रुप प्रूफ करना हम सीख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि ये इसको हमने ग्रुप चेक किया था कि ग्रुप किस तरह से चेक करते हैं। अब इसके एलिमेंट का ग्रुप हमको निकालना है कि ऑर्डर कितना होगा। अब ये हमने जब ग्रुप इसको चेक किया था तब हमने देखा था कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था 1, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 आएगा। अब बचा ये 3, इन तीनों का देखते हैं। -1 को ऑपरेट करो -1 से। ऑपरेट मीन्स संक्रिया हमको लगानी है मल्टीप्लिकेशन जो इसके साथ में -1 मल्टीप्लाई होके आ गया +1, तो मीन्स ऑपरेशन कितनी बार? सिर्फ 2 बार पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा ये होगा 2। अब देखो आयोटा को देखते हैं। आयोटा को आयोटा से ऑपरेट किया, क्या आया? क्या आया? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। 3 बार करो, 3 बार किया, 2 बार पे आया था -1, एक बार और करेंगे तो आ गया माइनस आयोटा, मीन्स 3 बार पे भी नहीं आया। 4 बार करो, आयोटा 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 4 बार। 3 बार पे क्या आया था? माइनस आयोटा, एक आयोटा और बच गया। आयोटा आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू -1 ये हो गया +1। अब आ गया +1 कितनी बार ऑपरेट करने पे आया? 4 बार पे, तो यहाँ पर जो कोटि है इसकी वो आ गई 4। माइनस आयोटा को देखते हैं। देखो माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से ऑपरेट कर गए, माइनस माइनस प्लस, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, और ये हो गया -1। तो 2 बार पे इसकी वैल्यू भी किसके बराबर? -1 के। यहाँ पे देखो वापस माइनस आयोटा और माइनस आयोटा 3 बार। 3 बार पे आंसर में माइनस आएगा,
यहाँ पे इसको देखो, 2 बार पे इसका आंसर आया था -1, फिर माइनस आयोटा और बच गया, इसको लिख देंगे भाई। 2 बार का तो हमने यहाँ से ले लिया रिजल्ट, 1 आयोटा और बच गया, इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस और आयोटा बच गया। अब देखो 3 बार ऑपरेट कर लिया, 4 बार ऑपरेट करेंगे, ये 4 बार ऑपरेट कर लिया, 4 बार पे 3 बार पे आंसर आया था आयोटा, 1 बार वाला बच गया माइनस आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 मीन्स कितनी बार ऑपरेट करना पड़ा इसको भी, 4 बार। तो इस तरह से चेक करने का तरीका है। एलिमेंट को तब तक ऑपरेट करना है जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाता है। तो ये ग्रुप के, और इसमें ग्रुप का ऑर्डर तो कितना है, ऑर्डर ऑफ G = 4, और एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है, इसका 1, इसका 2, इसका 4 और इसका 4। ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं वहाँ से पता चल जाएगा, और एलिमेंट का ऑर्डर हमको एलिमेंट को ऑपरेट करके देखना पड़ेगा कि कितना आएगा, सबका अलग अलग आता है इनका। और ग्रुप का ऑर्डर तो जस्ट हम एलिमेंट गिन के चेक कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं, उतना ही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है।